नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप सोचिए कि आप किसी स्कूल में बच्चे को अपने एडमिशन दिलाते हैं या आप खुद कहीं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और जो उस संस्थान का प्रिंसिपल है वही बेसिक चीज़ गलत बता दे, तो आपको झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो इसी तरह से अगर किसी संस्थान का मुखिया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फ़र्क ना कर पाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? नाम ज्ञानेश कुमार, ज्ञान खूब बाँटते हैं, इसलिए ज्ञानी बाबा कहलाए जाते हैं। लेकिन ज्ञानी बाबा जिस तरीके से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का फ़र्क नहीं कर पाए, वो माशाअल्लाह है। Our national song Jan Gan Man Adhinayak Jai He was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. ये हमारे ज्ञानी बाबा जी हैं, ज्ञान पेल दिया। अब ये सिर्फ अकेले ज्ञानेश कुमार नहीं है। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष का कहना है जितनी संस्थाएं हैं उन सब में ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया गया है जो संस्थाओं की तरफ या अपनी ड्यूटी की तरफ लॉयल नहीं है, बल्कि सत्ता की तरफ लॉयल है। और ऐसे ही हैं लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला है। अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना पड़ा। संसद में चर्चा हुई। पहले आपको याद होगा कि जब जगदीप धनखड़ सभापति थे राज्यसभा के, उनके खिलाफ भी एक कोशिश की गई थी। अब ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव में सबसे पहला बेसिक सवाल ही विपक्ष ने जो पूछा है, उसी सवाल से सरकार तिलमिला गई। विपक्ष ने सवाल उठाया कि भाई, अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो उस प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उसको सुनने के लिए चेयर पर जाहिर सी बात है वो खुद तो बैठ नहीं सकते, लेकिन उनका चुना हुआ नुमाइंदा भी नहीं बैठ सकता। कानूनन या संसदीय प्रणाली के हिसाब से स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन पिछले 7 साल में डिप्टी स्पीकर इस देश में है ही नहीं। क्यों नहीं है? और दूसरी बात, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो फिर बिरला का ही चुना हुआ एक प्रतिनिधि कैसे चेयर पर बैठ सकता है और इस चर्चा का जो है वो अध्यक्ष ही कर सकता है। Very pertinent point relating to the constitution is raised here. When a removal of speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, speaker cannot sit in the chair. The actions of the speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the speaker of the Lok Sabha. Here, this is not our fault. Around 7 years, the government is not ready to appoint the deputy speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir, Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir. Immediately after the election, Speaker and Deputy Speaker to be elected. Last 7 years, you are not elected as Deputy Speaker. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. Sir, who is with that? Therefore, this question is very clear. Article 96 is very clear. Therefore, the House has to... Sir, my Minister, the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can conduct. आप बैठ जाइए। ये तो संसद का है, लेकिन चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे यूजीसी चेयरमैन हो, कोई भी हो, हर संस्था के जो मुखिया हैं सब पे इस वक्त सवाल है। चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई, कोई भी हो, कम से कम विपक्ष तो सब पे सवाल उठा रहा है। इसी तरह लोकसभा अध्यक्ष पे भी उठाया गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कल एक बयान दिया, उस बयान को थोड़ा सा सोचना पड़ता है और उस बयान में सच्चाई दिखती है। उन्होंने एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन जो इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की जो गरिमा पर
सवाल उठे हैं, उसके लिए उन्होंने बिड़ला का इनडायरेक्टली एक तरह से बचाव किया, बल्कि उन्होंने कहा बिड़ला की बजाय ये सरकार जिम्मेदार है। और ये लोग आलोचना कर रहे हैं कि हमने सदन को कमजोर कर दिया है, ये किया है, वो किया है। असलियत ये है कि प्रेशर इन्होंने डाला है स्पीकर पर। असलियत ये है कि उनकी स्वतंत्रता इन्होंने खराब की है, इन्होंने खत्म की है, कि हर संस्था को खत्म करने वाले ये हैं। हम तो संस्थाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जहां भी जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, हम ये संस्थाओं को बचाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो संस्थाएं निष्पक्ष रही नहीं जिन पर आधारित हमारा लोकतंत्र है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो अब इनको ये बातें पचती नहीं है, तो कभी पैंट की बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे कि उन्होंने यार कह दिया, कुछ कह दिया। एक गहराई होती है ना बात की। भाषा एक चीज होती है, लेकिन गहराई भी होती है। और जो इंसान बार बार सच कह रहा है, वो सच किसी न किसी तरह से बाहर आ जाता है। और इस देश की जनता की खासियत ये है कि चाहे समय लगे, लेकिन सच्चाई वो समझ जाते हैं। कि सरकार एक कैंपेन चला रही थी कि भाई कोई अगर आपसे ये कहता है कि देश में एलपीजी और तेल के कमी होने वाली है, तो गलत खबरें हैं। इस देश में कोई कमी नहीं होने वाली है। सरकार ने पूरा कैंपेन चलाया, लेकिन अब ये खबर देखिए आप। और ये मैं तो कह नहीं रही है, ये खुद इन्हीं का सरकारी एक चैनल गोदी मीडिया यानी अंबानी जी का चैनल क्या कह रहा है। अंबानी जी का चैनल कह रहा है कि देश में एलपीजी की किल्लत हो गई है। इस चीज़ को साबित कर रहा है कि एलपीजी की किल्लत की वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी, एलपीजी क्राइसिस, गवर्नमेंट इन्वोक्स एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तो तभी लगाती है ना सरकार जब किल्लत एक सीमा तक पहुंच जाती है, मतलब उसके आगे कोई वो नहीं है। सुना है कि एलपीजी सिलेंडर अगर आपको भरवाना है तो वहाँ एक कैप लगा दी गई कि अगर आज आप सिलेंडर लेते हो तो उसके बाद 25 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। सरकार ने पिछले 2 दिन खूब पैसा खर्च कराया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, अफवाह है, ऐसी कोई कमी नहीं होने वाली। सिर्फ 2 दिन में सरकार का सच्चाई सामने आई कि सिर्फ 2 दिन में सरकार की जो है वो कलई खुल गई। ये होता है जब अनप्लान्ड, कम पढ़े लिखे या इमेच्योर सरकार होती है। कोई मैच्योर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जैसा होता तो इस वक्त जो स्थिति चल रही है दुनिया में, वेस्ट एशिया में, ईरान के साथ जो युद्ध हो रहा है अमेरिका इजराइल का, उसको लेके, तो वो किसी और तरह से हैंडल करते, जैसे उन्होंने 2008 की जो सुनामी, आर्थिक सुनामी दुनिया में आई थी, उसको भी हैंडल किया था। ये फ़र्क अंधभक्त या कॉमन आदमी नहीं समझता, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको ये आज समझ में आ रहा होगा फ़र्क। और फ़र्क इसलिए है क्योंकि भाई साहब, ना सिर्फ सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, मतलब सरकार चला रहे हैं जो सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, सच्चाई से दूर रहना चाहते, सिर्फ हवाई बातें करते, बल्कि उन्होंने जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशन देश को चलाते हैं, वहाँ पर भी जो बिठा दिए हैं ना, वो भी माशाअल्लाह अपने जैसे ही बिठा दिए। सवाल बड़ा वाजिब है प्रियंका गांधी का कि ये अपने हिसाब से तो कर नहीं रहे, प्रेशर है। यही प्रेशर सीईसी पर होगा, यही प्रेशर ईडी डायरेक्टर पे होगा, यही प्रेशर सीबीआई डायरेक्टर पे होगा, यही प्रेशर जो है एनसीईआरटी के डायरेक्टर पे होगा, सब पे। इस प्रेशर को कम करना जरूरी है। अब अगर आप आसपास विश्वविद्यालयों के वीसीज को देख लीजिए, सरकारी विश्वविद्यालयों के, वहाँ भी आपको यही चीज़ दिखेगी। और जहाँ सरकारी नहीं है वहाँ आपको बहुत सी गलगोटिया टाइप की प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ दिखेगी। सिस्टम को एक जगह नहीं, सिस्टम को हर जगह से बिगाड़ने की कोशिश की गई है, उसका एक भगवाकरण करने की कोशिश की गई। अब इसके लिए जाहिर सी बात है कि चाबी कहीं एक जगह से घूमती है, 2 जगह से घूमती है, वो है टॉप। अब टॉप, जिसको गुजरात लॉबी भी कहा जाता है कि 2 लोग देश चलाते हैं, 2 लोग देश खरीदते हैं, चारों गुजराती। अब जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी की अगर आप बात मानो कि बीजेपी की पूरी आर्थिक जो सिस्टम है वो एक दोस्त के हाथ में है,
तो वो दोस्त तो अपने हिसाब से ही अपनी चीज़ें करवाएगा ना, फिर उसको जहाँ फ़ायदा जो दिखेगा वो करवाएगा और सरकार को मजबूरन करना पड़ेगा। अभी तक तो ये दोस्ती घर के अंदर ही थी, अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी वही करवा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। इसका मतलब अब जो विदेशी दोस्ती है, वो भी बहुत महँगी पड़ रही है। वैसे में अविश्वास प्रस्ताव चाहे लोकसभा स्पीकर के केस हो, चाहे वो जैसे ममता बनर्जी कह रही कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाएँगी या राज्यसभा के उपसभापति या सभापति के खिलाफ हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इन सब संस्थाओं की गरिमा पर जो ठेस लग रही है, क्या वो ठेस कभी मिटेगी? मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कल को सत्ता अगर बदल भी गई, तो आपने रास्ता दिखा दिया है। दूसरे जो आएँगे, वो भी इसी रास्ते को अपनाएँगे, क्योंकि सत्ता में तो हर कोई रहना चाहता है। नमस्कार।